नहीं चाहिए। अशोक यादव, उसके बाद मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख करूंगी। अशोक यादव, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी पूजा जी, जनता दल माननीय बोलिए अशोक जी। 1981 देखिए पूजा जी, जो माननीय ठीक है सुप्रीम सुबोध जी, कोर्ट मैं का वापस आपके पास आऊंगी, वापस आऊंगी सुबोध जी, रुकिए, बोलिए अशोक जी। देखिए पूजा जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने आदेश। हाँ। अब वो पुख्ता डेटा कौन सा होना चाहिए, ये इसका सबसे बड़ा सवाल उठता है। पुख्ता डेटा आज 2024 में पुख्ता डाटा हम ले रहे हैं 1931 का, लगभग 100 साल पुराना पुख्ता डाटा, उसको कैसे मान सकते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी या हम लोग जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सभी लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराया जाए। और बिना कास्ट सेंसस के जिस तरह से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट या जिस तरह से तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं कि ओबीसी समाज में फला फला जातियों ने ज्यादा आरक्षण ले लिया या अनुसूचित जाति के फला फला जातियों ने ज्यादा आरक्षण ले लिया, तो इसका कैसे मतलब सच्चाई कैसे सामने आएगी बिना पुख्ता डेटा के। आपके पास डेटा है नहीं, आप कह रहे हो कि फला जातियों ने ज्यादा आरक्षण ले लिया, उस जाति को आरक्षण मिला ही नहीं। हमारा ये मानना है कि समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तभी आरक्षण का सही मामले में उसका क्रियान्वयन माना जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पे बात किया जाए आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो उसमें यही है कि आरक्षण सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए था, न कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। अगर हम उसमें क्रीमीलेयर मानते हैं कि अनुसूचित जाति में फला जाति क्रीमीलेयर में है, तो क्या जिन जातियों को क्रीमीलेयर में मान लिया जाएगा उनके साथ अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्या? उनके साथ जो मूछ रखने पे या घोड़ी चढ़ने पे जो उनके साथ उत्पीड़न होता था, क्या वो क्रीमीलेयर में आ जाने से उनके साथ ये सारी चीजें नहीं होंगी क्या? आप इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी जो थे, उनको जब इस देश के प्रथम नागरिक होने के बावजूद मंदिर में जाने से रोका गया, तो आप कैसे कर सकते हैं कि क्रीमीलेयर में हो जाने से इनका उत्थान हो जाएगा? हमारा यही मानना है कि ये जो आरक्षण का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको न्यायिक तरीके से इस तरह से लागू किया जाए ताकि किसी भी वर्ग के साथ, चाहे अनुसूचित जाति में हो या बाकी जाति के लोग हैं, उनमें कोई भेदभाव न हो, उनमें कोई असमानता न हो। और दूसरी बात, बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा, ऐसे में राजीव क्या वाकई लग रहा है कि अब इस मुद्दे को वाकई में